तो मैं बड़ा कंफ्यूज था कि भला कौन सी वीडियो बनाऊं। मेरे पास कुछ टॉपिक के आइडियाज़ थे, तो मैंने तुम लोगों से ही पूछ लिया कि भाई तुम कौन से टॉपिक पे वीडियो देखना चाहोगे। और तुम सबको स्कूल फाइट में बड़ा इंटरेस्ट दिख रहा है, तो चलो ठीक है, ज़्यादा बात नहीं करते, सीधे शुरू करते हैं। तो इससे पहले मैं तुम्हें बताऊं कि स्कूल में मेरी कब और कैसे फ़ाइट हुई। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं स्कूल में कैसा बच्चा था। तो बेसिकली मैं स्कूल में एक ऐसा बच्चा था जिसका क्लास में होना और ना होना एक समान है। ना मुझसे कोई ज़्यादा बात करता था, ना मैं किसी से ज़्यादा बात करता था। तो ऐसे में तुम सोचोगे कि भला कोई मुझसे पंगा आखिर क्यों लेगा। वेल, यही तो तुम गलत हो, क्योंकि पंगा लेने वाले बच्चे जिन्हें बुलीज कहते हैं, ये बच्चे हमेशा किसी ऐसे को ढूंढ रहे होते हैं जिसके अंदर ये क्वालिटीज़ हों, जैसे कि स्कूल में नया होना, पढ़ाई में फिसड्डी होना, और अपने चेहरे पर कोई ऐसी एक्सेसरी होना जिससे उनकी शक्ल सबसे अलग लगे। आसान भाषा में कहे तो चंपू। और शायद यही वजह है कि जब मैं 3rd क्लास में था तब मैंने पहली बार बुली होने का एक्सपीरियंस ले लिया। अरे यार, फिर वही एक 3rd क्लास की कहानी। एक काम करो भैया, आप ना 3rd क्लास में ही रहो हमेशा। जब देखो तब 3rd क्लास को ही ब्लेम करते रहते हो। बहुत हो गया, मैं जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं, प्लीज़ रुक जाओ। मैं प्रॉमिस करता हूँ, ये 3rd क्लास की आखिरी कहानी है, सच्ची सच्ची। प्रॉमिस? हाँ, पक्का प्रॉमिस। तो मैं कहाँ था? हाँ, तो क्योंकि मैं इन लोगों का फेवरेट टारगेट बन गया था, तो इसलिए ये 4 बच्चों की गैंग, जिनका लीडर था सौरभ, हमेशा मेरी सीट के आगे पीछे बैठते थे, ताकि जब भी यूनिट टेस्ट का रिजल्ट आए ये लोग मेरे मार्क्स पूरी क्लास को दिखा सके। या जब मैं लिखने और पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ तो मेरे सर को कॉपी में घुसा सके। और भगवान ना करे पर किसी दिन मान लो कि मैं होमवर्क करके नहीं आया या कोई किताब नहीं लेके आया, तो ये लोग पूरी कोशिश करेंगे कि टीचर को ये बात पता चले और उसके लिए मेरी बैंड बचे। पर शायद एक दिन मेरा छोटा सा दिमाग और सह नहीं सका और मैंने सौरभ को कॉलर से पकड़ के सीधे दीवार से भिड़ा दिया। और इसके बाद तो मेरा मन किया कि उसके सौरभ का पूरा जोश ही कर दूं, लेकिन फिर मुझे याद आया कि मैं इस वक्त 3rd क्लास में हूँ। और इस क्लास की तो खास बात यही है कि यहाँ मैं अकेला हूँ और किसी को मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए मैंने उस वक्त सौरभ को छोड़ दिया और बस अपनी सीट पर जाके बैठ गया। और फिर मेरा वो फेज़ आया जब मैंने जैकी चैन की मूवीज़ देखकर कुंफू सीखा और जॉन सीना को देखकर इनविजिबल होना सीखा। और यहाँ तक कि मेरा बड़ा भाई भी मेरे साथ हमेशा लड़ने के लिए तैयार रहता था। भले ही हमारे मैचेस फ्रेंडली होते थे, पर उनका अंत हमेशा एक जैसा ही होता था। लेकिन रोज़ की इस प्रैक्टिस के चलते अब मैं लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहता था। पर एक प्रॉब्लम थी, अब मुझसे कोई लड़ना ही नहीं चाहता। मे भी शायद इसलिए क्योंकि 4th क्लास में मेरे दोस्त बन गए थे और 7th में तो मेरे पास एक बेस्ट फ्रेंड भी था। तो मेरे पुराने बुलीज तो दूसरी क्लास में चले गए और जो नए थे वो बस दूर से मुझे इंसल्ट ही कर सकते थे। और इंसल्ट की तो मुझे इतनी आदत हो गई थी, क्योंकि बचपन से सब मुझे चश्मे बोल बोल के इतना पका चुके थे कि अब तो मेरा कोई रिएक्शन भी नहीं निकलता था। पर वो कहते हैं ना, अच्छा वक्त ज़्यादा देर तक नहीं रहता। और इसलिए मेरा ट्रांसफ़र हो गया, वो भी दूसरे स्कूल में। तो मेरे पास 10th के बोर्ड के साथ साथ ये भी टेंशन है कि भला मैं नए बुलीज से कैसे डील करूँगा बिना अपने दोस्त के। पर ऐसे में मुझे याद आती है मेरी मम्मी की दी हुई एडवाइस, जो कि थी एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। कमेंट करके बताओ अगर तुम्हें भी किसी ने एडवाइस चिपकाई है तो। पर मैं गलत था, क्योंकि यहाँ पे किसी के पास भी बुली करने के लिए टाइम ही नहीं है। यहाँ सब लोग बोर्ड एग्जाम्स के प्रेशर में ही डूबे हुए हैं। तो ऐसे ही एक सुहाने दिन जब लंच ब्रेक हुआ तो मैंने अपना टिफ़िन खोला और पराठे के साथ नमकीन खाने लगा। मेरे टिफ़िन में सॉस नहीं होता, क्योंकि वो टिफ़िन के अंदर तितर बितर हो जाता है, मत पूछो कैसे। तो मैं ऐसे ही एक एक बाइट को बड़े ही मज़े लेके खा रहा था और धीरे धीरे ऐसा करते करते मेरा पूरा लंच ख़त्म हो गया। और जब मैं खाली बॉक्स को बैग में डाल रहा था, 2 बच्चे मेरी तरफ आए और मुझे ऐसे देख रहे थे जैसे वो हंसी भी रोक रहे हैं पर साथ साथ मेरे लिए थोड़े परेशान भी हैं। उनमें से एक ने मुझसे कहा कि भाई तू ठीक है, तुझे पता है अभी क्या हुआ? मैं बिल्कुल क्लूलेस हो गया कि आखिर ये किस बारे में बात कर रहा है, क्या हुआ क्लास में? मैं तो टिफ़िन खा रहा था और ये लंच पीरियड ही है, तो आखिर ये किस चीज़ की बात कर रहा है? वेल, वो मेरे पास आए और उन दोनों ने मुझे बताया कि जब मैं मज़े से अपना टिफ़िन खा रहा था तो हमारी क्लास के अंदर एक जंग छिड़ गई थी हमारी क्लास के गुंडे और दूसरी क्लास के गुंडों के बीच में। और ये लोग आपस में लड़ रहे थे बिल्कुल मेरी टेबल के सामने। पर मैं खाने में इतना खो गया था कि मुझे पता ही नहीं चला कि मेरे आसपास एक जंग चल रही है और मैं बैठा बैठा अपने पराठे का स्वाद ले रहा हूँ। ये जानने के बाद मैं थोड़ा सा एम्बैरेस भी हुआ,
पर पापी पेट का क्या ही कर सकते हैं, तो इसलिए मैं भी उनके साथ हंसने लग गया। पर एक बार हमारे सर को लगा कि उन्हें 2 सेक्शन की क्लास एक साथ ले लेनी चाहिए, तो हमारे सेक्शन के बच्चे दूसरे सेक्शन के बच्चों के साथ चेयर टेबल शेयर कर रहे थे कि तभी मैंने देखा कि मेरी क्लास का एक बच्चा, जिसका मुझे नाम भी नहीं पता, वो दूसरी क्लास के बच्चों के साथ बैठकर कुछ बातें कर रहा है। मुझे लगा ठीक है, इन्हें वैसे भी क्लास में क्या ही ध्यान होगा, तो मैं अपनी सीट की तरफ मुड़ ही रहा था कि मुझे मेरा नाम सुनाई दिया। क्या उन्होंने मेरा नाम लिया? पर मेरा नाम क्यों? पर तभी इस लड़के ने मेरी तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। फिर इसने मेरे दोस्तों के कान में कुछ कहा और वो सब मेरी तरफ देखे और हंसने लगे। अब ऐसे वक्त में आमतौर पर मेरे अंदर एक आवाज़ आती है जो कहती है कि कोई बात नहीं, इसे हमें इग्नोर करना चाहिए, ये हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं है और हमारे पास कोई सबूत भी नहीं कि वो हमारे बारे में बात कर रहे हैं। पर उस वक्त मेरे दिमाग में एक दूसरी आवाज़ आई जिसने ये बोला कि यही वजह है कि लोग तुम्हें परेशान करते हैं, क्योंकि तुम एक नंबर के डरपोक हो और तुम्हें हमेशा किसी न किसी की मदद चाहिए। तुम अपने लिए कभी भी स्टैंड नहीं ले सकते। तो बेसिकली मैंने खुद को इस बात का एहसास दिला दिया कि बिना मेरे दोस्त और बड़े भाई के कोई भी मेरी खिल्ली उड़ा सकता है और मुझे परेशान कर सकता है, क्योंकि मैं तो खुद के लिए कभी स्टैंड लेता ही नहीं। इस बात से मेरा ईगो बहुत हर्ट हुआ और इसलिए मैंने फैसला लिया कि मैं खुद के लिए स्टैंड लूँगा और इस बंदे को क्लास के बाद कन्फ्रंट करूँगा। लेकिन जब मैं इस बंदे से बात करने की कोशिश कर रहा हूँ तो ये पता नहीं क्यों बार बार मुझे इग्नोर करके आगे बढ़े जा रहा है। मुझे इस बात ने काफ़ी गुस्सा दिला दिया, तो मैंने उसके कंधे को पकड़ के उसे रोकना चाहा, पर गलती से मैंने उसकी गुद्दी पकड़ ली। अब गुद्दी पकड़ ली तो फिर मुझे उस वक्त गुस्सा तो आ ही रहा था, तो मैंने उसे अपनी तरफ खींच भी दिया और इससे गुस्सा होकर उसने मुझे धक्का मार दिया और लड़ने के लिए तैयार हो गया। तो मैं भी समझ गया कि अब और कुछ नहीं कर सकते, अब लड़ना ही पड़ेगा। और गुस्सा तो उस वक्त मुझे आ ही रहा था, तो इसलिए मैं उसे लड़ने के लिए कूद पड़ा। लेकिन इससे पहले हमारी लड़ाई शुरू भी हो पाती, मेरी क्लास के बच्चों ने मुझे पीछे से पकड़ा और सीधे खींच के क्लास में ले गए। अब भले ही मैं अपनी सीट पर बैठ चुका था, पर अब मुझे डर लग रहा था कि क्या हो अगर वो बंदा पीछे से मुझे मारने आ जाए, क्योंकि रहता तो वो मेरी क्लास में ही था। तो मुझे डर नहीं लगा कि वो मुझ पर सरप्राइज अटैक करेगा और इसके लिए मैं पूरे टाइम खुद को तैयार रख रहा था, पर कुछ हुआ नहीं। अब तुम ऐसा सोच सकते हो कि शायद मैंने ही सिचुएशन को गलत समझा हो और यहाँ पे इस लड़के की कोई गलती ही ना हो, पर उस दिन मैंने खुद के लिए स्टैंड लेकर खुद को ये साबित कर दिया कि मैं अकेला भी काफ़ी हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक मारो, सब्सक्राइब करो इस चैनल को अगर तुम यहाँ नए आए हो तो, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना अगर तुम्हें इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा तो। मैं तुमसे मिलूँगा एक नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।